जो हम लोग वोटर अधिकार यात्रा था राहुल जी का और तेजस्वी जी का, उनके जाने के घंटा भर बाद जब यात्रा वो दरभंगा से मुजफ्फरपुर आ गए, बीच उसके बाद अगर किसी ने क्या बोला, इसका कोई औचित्य नहीं है। बोलने वाला कौन है? जहां तक हमको जानकारी है, वो विक्षिप्त मानसिकता का लड़का है, पंचर की दुकान चलाता है। ऐसी मानसिकता का लड़का अगर किसी के बारे में कुछ बोलता है, तो किसी बड़े नेता, किसी पार्टी को लेकर के प्रधानमंत्री को इस तरह की बात करने का औचित्य नहीं लगता है। प्रधानमंत्री तो खुद अपनी जुबान से बोले हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं है। माँ को तो खुद वो गाली बके हैं। 50 लाख का गर्लफ्रेंड, ये भाषा का प्रयोग किसने किया था? इतना बड़ा प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, नेशनल चैनल पे देश के सामने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बारे में क्या बोला? क्या सुरेंद्र राजपूत की माँ, उनकी माँ नहीं होती है? प्रधानमंत्री की माँ सबकी माँ है। बिहार की राजनीति में नया बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा नेताओं ने इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजन ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा खुद दूसरों को गाली देती है और अब भावुक होकर राजनीति कर रही है। राजन ने स्पष्ट किया कि जिसने गाली दी उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वह मानसिक रूप से बीमार है और पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। उन्होंने भाजपा नेताओं, खासकर पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वहीं 4 सितंबर को बुलाए गए बिहार बंद को लेकर भी उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया और कहा कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा इस मुद्दे को उछाल रही है। प्रधानमंत्री चाइना और जापान से घूम करके आए हैं, तो वहां जो उनका वार्तालाप हुआ इस मुद्दा पर, वो भारत को, जनता को, प्रेस को ये बताना चाहिए कि कितना हम इस मुद्दा पे उस देशों से भारत को फायदा हो गया, ना कि इस मुद्दा को पकड़ करके प्रधानमंत्री ऐसे पद पे रह करके व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। अब वो बोलने वाला आदमी, जो हम लोग वोटर अधिकार यात्रा था राहुल जी का और तेजस्वी जी का, उनके जाने के घंटा भर बाद जब यात्रा वो दरभंगा से मुजफ्फरपुर आ गए, बीच उसके बाद अगर किसी ने क्या बोला, इसका कोई औचित्य नहीं है। इनको ये प्रधानमंत्री है, इनको ये पता लगा लेना चाहिए था कि बोलने वाला कौन है। जहां तक हमको जानकारी है, वो विक्षिप्त मानसिकता का लड़का है, पंचर की दुकान चलाता है और उसके ऊपर केस हुआ है, एफआईआर है, और वो भी एफआईआर बकरी के रेप करने का। अब ऐसी मानसिकता का लड़का अगर किसी के बारे में कुछ बोलता है, तो किसी बड़े नेता, किसी पार्टी को लेकर के प्रधानमंत्री को इस तरह की बात करने का औचित्य नहीं लगता है। नहीं नहीं, वो कांग्रेस नहीं, किसी भी पार्टी का कोई नहीं है। वो एक पंचर बनाने वाला लड़का है, विक्षिप्त मानसिकता का है। अब प्रधानमंत्री को इतना तकलीफ होने की क्या बात है? प्रधानमंत्री तो खुद अपनी जुबान से बोले हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं है। माँ को तो खुद वो गाली बके हैं। प्रधानमंत्री को तो ये सोचना चाहिए कि खुद अपने मुंह से कांग्रेस की विधवा पेंशन लेती है, किसने बोला था? 50 लाख का गर्लफ्रेंड, ये भाषा का प्रयोग किसने किया था? जब आप खुद ये सब करते हैं, आप अपने जुबान से बोलते हैं, तो निश्चित है कि आवाज कहीं दूसरे जगह से कोई ना कोई देगा। लड़का लोग दे दिया है। इतना बड़ा प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, नेशनल चैनल पे देश के सामने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बारे में क्या बोला? क्या सुरेंद्र राजपूत की माँ, उनकी माँ नहीं होती है? प्रधानमंत्री की माँ सबकी माँ है, हम लोग के भी मंत्री है। ठीक है, वो उनको ये अधिकार है कि कम से कम वो इंक्वायरी कर लेते कि वहां उस सभा में राहुल जी, तेजस्वी या गठबंधन के कोई नेता था। उनके निकलने के 1-1.5 घंटा के बाद कोई लड़का स्टेज पर आकर के, जबकि वो कुर्सी टेबल सब समेट रहा था,
अ, अ, बात का प्रयोग किया है, गलत बात का, उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, हम लोग निंदा करते हैं कि ऐसा बात कोई भी आदमी प्रधानमंत्री ऐसे पद पे रहने वाले के बारे में बोलना घोर निंदा करते हैं, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री खुद भी तो अपनी जुबान से इस तरह की भाषा का प्रयोग किए हैं। हाँ, मणिपुर में जो घटना हुई, माता बहन को नंगे घुमाया गया, क्या उस समय वो भारत की माता बहन नहीं थी? प्रधानमंत्री ने कभी संवेदना तक नहीं व्यक्त किया। आज बिहार में चुनाव है और एक विक्षिप्त मानसिकता के बच्चा इस तरह की बातें का प्रयोग किया, उसके लेकर के आप आग बुला है, तो आप दूसरे की भी सम्मान करना सीखिए। अरे निश्चित तौर पे हम फिर एक और दो सवाल आपसे करते हैं। एक बीजेपी के नेता राष्ट्रीय राजमार्ग पर महिला के साथ किस तरह का वो वीडियो आया था, या उसको पार्टी से निकाला गया? कर्नाटका में एक चुनाव लड़े अलायंस पार्टी से, वो प्रज्वल रमन्ना, 250-300 वो बनाया था पॉर्न वीडियो, उसके प्रचार में गए, बोले आप बहुत अच्छा लड़का है, इसको आप वोट दीजिए। आप कथनी और करनी में अंतर मत कीजिए। आपकी माँ माँ है और किसी और की माँ माँ नहीं है। तो इस तरह देखा क्या देखा जाए, राजनीति पर देखा जाए? बिल्कुल राजनीति के, बिहार में चुनाव है। हमारे प्रवक्ता पवन खेरा तो उसी दिन बोल दिए थे कि अब नरेंद्र मोदी जी भी चाइना और जापान से लौट के आएंगे, घड़ियालू आंसू रोएंगे कि हमारी माँ को गाली दिया, और वही बात उन्होंने कल कर दी। संबोधन के दौरान देखा सम, जाए कई आ, नेता, कई वो मंत्री वो भी वो संबोधन के दौरान ही ये उन्होंने बोला, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आप प्रधानमंत्री होकर के संज्ञान लेना चाहिए कि वो कौन लड़का है, या उस जुलूस में सभा में कोई इंडिया गठबंधन के कोई नेता था भी? और इसी तरह के बात यहाँ हमारे माननीय विधायक किशोर जी भी बोल रहे हैं, और ये अपने कार्यकर्ता को पटना साहिब में आह्वान करते हैं कि घर घर जाके ये बोलो। आप पटना साहिब सिटी में अपने कार्यकर्ता को ये क्यों नहीं बोलते हैं कि घर घर जाकर के अलग जगह पढ़ने लिखने की बात करो, अच्छा सबका सोसाइटी सिखाइए? जब जब ये बात गलत है तो उसको गलत को ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। देखिए, आह्वान करना प्रजातंत्र में अधिकार, वो करना चाहिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में करना चाहिए, लेकिन गलत को गलत कहना चाहिए। आप किसी तथ्य को बिना इंक्वायरी किए हुए प्रधानमंत्री ऐसे शख्सियत को, विधायक हो, मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, उनको इस तरह के बात में नहीं आना चाहिए। अगर किसी नेता ने अगर बात ही कहा होता तो हम लोग माफी मांगने को तैयार थे। उन्होंने ये भी बात कहा कि स्वर्गीय हमारी माँ की क्या गलती थी, जो राजनीति में कभी थी भी नहीं, तो उसको इस तरह से कहा गया। आपने बताया उसकी मानसिकता ठीक नहीं थी, वो लड़का का कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं है, किसी पार्टी का है। इस तरह से जो अच्छा, ये एक बात बताइए, सुरेंद्र राजपूत जो थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का, अब प्रेम शुक्ला उनके बारे में मार्च में इतना गंदा शब्द बोला टीवी पर, क्या सुरेंद्र राजपूत की माँ जीवित है? उनकी भी तो माँ मर गई है। अरे भाई, जब जीवित हमारी माँ बहन, कम उम्र के बच्चियों को मणिपुर में नंगे नहाया गया और उसको प्राइवेट पार्ट को छेड़छाड़ किया गया, ये वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ, आप वहां तो संज्ञान नहीं लिए। आप अपने बारे में सोचते हैं, चुनाव है इसलिए, बिहार में चुनाव है इसलिए। मणिपुर भारत का अंग नहीं है। रमन्ना इतना गंदा गंदा वीडियो बनाया, उस पर आपने संज्ञान नहीं लिया। आप अपने प्रवक्ता को आज तक एक्सपेल नहीं किए। रोड पर रेप किया, उसको आपने आज तक एक्सपेल करने का काम नहीं किए। तो ये दोहरी चरित्र नहीं चलेगी। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं चलता है। तो पूरी तरह से राजनीतिक रूप दे रहा है। पूरे तरह से राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार और देश के जनता नरेंद्र मोदी के बारे में जान गए हैं कि इनका अब शासन प्रशासन पे कोई नहीं रहा है। ये गलत बात बयानबाजी करके चुनाव जीतने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार एक पॉलिटिकल जागरूक स्टेट है और यहाँ का एक एक बच्चा राजनीति के बारे में बहुत जानकार रखता है। आने वाला चुनाव में हम लोग 2/3 मेजोरिटी से इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। इनका थोपड़ा साफ हो जाएगा, चाहे वो SRI के माध्यम से कितना भी गुनाह कर ले, लेकिन ये मैसेज पूरे प्रदेश में या पूरे देश में चला गया कि ये वोट चुराने का काम करते हैं। इनका ये इनके पास कोई
इशू नहीं है, कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। ये वोट चढ़ा के कहीं वोट बढ़ा करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। बिहार की जनता जान गई है, जागरूक हो गई है और इस बार इस एनडीए गठबंधन को सबक सिखाने का काम करेगी। राहुल गांधी जी के ये 13-14 जिला में जो भ्रमण हुआ लगभग 15 दिनों का, तो इस तरह से जन समर्थन जो बिना बुलाए हुए लाखों लाख की संख्या में हर रोड चौराहा पे खड़ा था अपने वोट के अधिकार के लिए, अब पूर्ण समर्थन किया राहुल और तेजस्वी इंडिया गठबंधन के नेताओं को। ये बिहार सरकार घबरा गई थी। अगर वो परमिशन दे देता गांधी मैदान में रैली करने का, तो प्रीवियस जितना भी रिकॉर्ड है वो सब टूट जाता इस बार। इसलिए घबरा के परमिशन नहीं दिया। रूट जो दिया अंतिम समय में वो भी रूट चेंज कर दिया गया। तो डाकबंगला चौराहा पर सड़क पर बैठ करके इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संबोधन किया और सरकार को नींद हराम करने का काम किया। अगर उस दिन रैली का आदेश दे दिया होता तो माहौल कुछ और भी हो जाता। परिवर्तन में क्या लगता है परिवर्तन? अरे भाई, इस बार सत्ता परिवर्तन हो गया। ये जान जाइए कि इस बार इंडिया गठबंधन का 2/3 मेजॉरिटी आने वाला है।